जय हिंद दोस्तों, आर के ड्रीम टीचर स्वागत है। आज हमारा तीसरा क्लास है जिसमें हम एल टी ग्रेड आर्ट मेंस आंसर राइटिंग के बारे में बताएंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आता है और किस तरीके से लिखेंगे। तो आज हम मुगल काल और मुगल शैली और राजस्थानी शैली के रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उस तरीके से उसके लिए एक क्वेश्चन लेके आए हैं। और इसका जैसे इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा, मुगल एवं राजस्थानी चित्रकला शैलियों का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इसका पहले प्रस्तावना लिखेंगे। जैसे भारतीय चित्रकला में मुगल तथा राजस्थानी शैली का विशेष स्थान है। दोनों शैलियाँ भारतीय लघुचित्र परंपरा की महत्वपूर्ण धाराएं हैं। मुगल शैली पर फारसी प्रभाव और यथार्थवाद मिलता है, जबकि राजस्थानी शैली भारतीय परंपरा, भाव प्रधानता व अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है। तो मुगल एवं राजस्थानी चित्रकला का तुलनात्मक अध्ययन, ये हेडिंग डालेंगे और इसमें दोनों में तुलनात्मक अध्ययन क्या क्या अध्ययन करेंगे, क्या क्या इसमें डिफरेंट है, दोनों में क्या क्या अंतर है। तो पहले ऐसे हेडिंग डाल लेंगे, आधार मुगल शैली और राजस्थानी शैली। इसके बाद उसमें लिखेंगे कि इसका उद्भव कब हुआ। तो मुगल शैली का उद्भव हुआ मुगल शासकों के संरक्षण में, इसका उद्भव हुआ। और राजस्थानी शैली का राजपूत राजाओं के संरक्षण में। प्रभाव इसका फारसी एवं भारतीय मिश्रण है। मुगल शैली में भारतीय एवं फारसी मिश्रण से मुगल शैली बना है। और राजस्थानी जो है पूर्णतः भारतीय परंपरा पे है। और जो मुगल शैली का विषय वस्तु है दरबारी जीवन, युद्ध, शिकार और व्यक्ति चित्र है। और राजस्थानी शैली का राधा कृष्ण, बारहमासा, रागमाला, प्रेम एवं भक्ति, इससे रिलेटेड इसका विषय वस्तु था। और इसकी शैली है, मुगल शैली की यथार्थवादी शैली है और राजस्थानी शैली के भाव प्रधान एवं प्रतीकात्मक है। रेखांकन मुगल शैली में सूक्ष्म, नियंत्रित एवं बारीक हुआ है। राजस्थानी शैली में प्रभावपूर्ण, सजावटी एवं स्पष्ट हुआ है। और मुगल शैली में रंग योजना है, कोमल एवं संतुलित रंग है, जबकि राजस्थानी में चमकीले, चटकीले, गहरे रंग है। मानवाकृतियाँ मुगल शैली में यथार्थ रूप हैं, चेहरे की समानता है, किंतु राजस्थानी में आदर्शवादी एवं शैलीबद्ध जो है कि मानवाकृतियाँ हैं। और इसका मुगल कालीन में अलंकरण जो है सीमित किंतु सूक्ष्म हुआ है और राजस्थानी में अत्यधिक सजावटी हुआ है। और मुगल काल का उद्देश्य जो है इतिहास व यथार्थ का चित्रण करना था, जबकि राजस्थानी शैली में भाव, भक्ति, सौंदर्य और अभिव्यक्ति को दर्शाया गया है। इस तरीके से हम लोग इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अगला हेडिंग है मुगल चित्रकला की विशेषताएं। तो हम लोग जो मुगल चित्रकला की विशेषताएं हैं उसको देखेंगे। फारसी एवं भारतीय कला का समन्वय, व्यक्ति चित्र बनाने में दक्षता, यथार्थवादी प्रकृति चित्रण, सूक्ष्म रेखांकन व छाया प्रकाश का प्रयोग, दरबारी जीवन व युद्ध शिकार आदि विषय, ये सब मुगल चित्रकला की विशेषताएं हैं। और राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं देखेंगे। भक्ति, प्रेम व श्रृंगार प्रधान, पूर्णतः भारतीय परंपरा पर आधारित है। राधा कृष्ण, रागमाला, बारहमासा का चित्रण इसमें हुआ है। सजावटी पृष्ठभूमि व अलंकरण हुआ है। भावनात्मक व प्रतीकात्मक शैली है। और इसमें दोनों शैलियों में जो समानताएं हैं, हम लोग हेडिंग डालेंगे समानताएं। दोनों लघु चित्र परंपरा शैली है। दोनों में सूक्ष्म रेखांकन मिलता है। दोनों में भारतीय कला को सूक्ष्म बनाती है, दोनों भारतीय कला को समृद्ध बनाती हैं। दोनों में रंग, सौंदर्य व अलंकरण का महत्व है। इस तरीके से लिखने के बाद समानताएं, भिन्नताएं लिखने के बाद फिर हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो मुगल यहाँ फारसी प्रभाव, दरबारी वैभव, यथार्थवाद का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं राजस्थानी चित्रकला भारतीय परंपरा व प्रेम भाव, भक्ति और अलंकरण का प्रतीक है। दोनों शैलियाँ अपनी विशेषताओं के कारण अमूल्य धरोहर हैं। इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। लगभग ये 200 वर्ड के लगभग हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अजंता और बाघ गुफा की चित्रकला की विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, इस तरीके से है। तो जैसे हम राजस्थानी और मुगल शैली में किए तो उसका तुलनात्मक अध्ययन किए, तो उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। पहले प्रस्तावना लिखेंगे। भारतीय भित्ति चित्रकला में अजंता और बाघ गुफाओं में महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित है। यद्यपि दोनों में अनेक समानताएं हैं, फिर भी शैली
विषय वस्तु और तकनीक में कुछ भिन्नताएँ भी हैं। तो अजंता व बाघ गुफा की चित्रकला की तुलनात्मक विशेषताएँ ये हेडिंग डालेंगे और एक तरफ अजंता के बारे में लिखेंगे, एक तरफ बाघ की गुफा के बारे में लिखेंगे। आप लोग देख लीजिएगा, जैसे अजंता महाराष्ट्र में है। यह दूसरी ईसा पूर्व से लेकर 6वीं 7वीं ईसा पूर्व तक की है। इसका विषय वस्तु जातक कथाएँ हैं, बुद्ध जीवन, धार्मिक और लौकिक विषय हैं। और इसकी शैली जो है कोमल, ललित व आदर्शवादी है। रेखांकन सूक्ष्म प्रभावमयी कोमल रेखा लिए हुए हैं। रंग योजना सौम्य एवं संतुलित रंग है। भाव विभक्त शांत, करुण व आध्यात्मिक है। मानवकृतियाँ आदर्श एवं सौम्य रूप है और तकनीक इसका भित्ति चित्र है। इसी प्रकार बाघ गुफा में भी देखते हैं। बाघ गुफा जो है मध्य प्रदेश में है। यह 5वीं से 6वीं शती ईस्वी की है। मुख्यतः बौद्ध विषय पर है और राज दरबार और नृत्य संगीत से रिलेटेड भी इसमें चित्र बने हैं। अधिक सजीव एवं प्रभावशाली व यथार्थवादी इसकी शैली है और इसका रेखांकन मोटी एवं स्पष्ट एवं सशक्त रेखांकन है। गहरे एवं चमकीले रंगों का प्रयोग हुआ है इसमें और इसका भाव अभिव्यक्ति जो है गतिशील, जीवंत एवं भावपूर्ण है। मानवकृतियाँ इसमें मार्शल और ठोस एवं शक्तिशाली बनाए गए हैं बाघ गुफा में और इसका तकनीक भी भित्ति चित्र है। इस तरीके से दोनों की तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे। इसमें समानताएँ क्या-क्या हैं वो लिख लेंगे। दोनों भारतीय भित्ति चित्रकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। दोनों में बौद्ध धर्म व जातक कथाओं का वर्णन मिलता है। दोनों में रेखा, रंग और भाव की सुंदर अभिव्यक्ति है। दोनों में मानव जीवन, प्रकृति व धार्मिक आदर्शों का चित्रण हुआ है। विभिन्नताएँ जो हैं, अजंता आध्यात्मिक और आदर्शवाद प्रधान है, जबकि बाघ गुफा अधिक यथार्थवादी है। अजंता की रेखाएँ कोमल हैं, बाघ की दृढ़ है और सशक्त हैं। अजंता में शांति व करुणा का प्रमुख है। बाघ में गति व जीवंतता है। अजंता में धार्मिक विषय अधिक, बाघ में लौकिक जीवन का चित्रण अधिक हुआ है। इसका निष्कर्ष लिखते हैं लास्ट में। अजंता व बाघ गुफा की चित्रकला भारतीय कला की अमूल्य धरोहर है। अजंता चित्रकला आध्यात्मिक और आदर्शवादी, जबकि बाघ चित्रकला यथार्थ, शक्ति व जीवंतता की परिचायक है। दोनों से भारतीय चित्रकला की समृद्ध परंपरा को उजागर करती है। इस तरीके से हमने दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए आज की क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है LT ग्रेड मेंस आर्ट के एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर किसी भी आंसर राइटिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका सलूशन दूँगा। अभी कुछ विषयों का जो है कि एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसमें अभी जो पेपर आ रहे हैं तो उसमें लिखने के लिए जो शॉर्ट आंसर लिखना है उसके लिए 2 पन्ना मिल रहा है, यानी कि 2 पन्ना मिल रहा है, यानी कि 4 पेज। और जो आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है उसमें आपको 2 पेज मिलेगा, यानी कि 1 पन्ना, और जो आपका लॉन्ग है उसमें 4 पेज मिलेगा, यानी कि 2 पन्ना। तो इस तरीके से आपको लिखने के लिए मिल रहा है और इसी तरीके से आप लोग टाइम मैनेजमेंट करते हुए लिखते रहिए, ट्राई करते रहिए, प्रयास करते रहिए, घबराइए मत। जय हिंद, जय भारत।